तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर और फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी फर्स्ट ईयर के हवाले से। काफी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे, वैसे भी मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे कि सर हमें शॉर्ट सिलेबस बताया जाए, कम से कम हम ये सिलेबस करके पासिंग मार्क्स ले सकें। मैंने लास्ट टाइम वीडियो जो बनाई थी वो फर्स्ट ईयर के हवाले से बनाई थी। अब मैं इंशाल्लाह सेकंड ईयर के हवाले से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा पेपर 1 और पेपर 2 में कम से कम जो है वो आप ये वाले टॉपिक कर लें तो आप आसानी पास हो सकते हैं। काफी फर्स्ट ईयर की वीडियो में काफी अच्छा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स का अप्रिशिएट मुझे किया कि सर चले कम से कम हमें शॉर्ट सिलेबस का पता चल गया, ये टॉपिक हम कर लें और हम पास हो सकते हैं। तो आज हमारी सेकंड जो है वो सेकंड ईयर के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो सेव कर लें और ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जरूर पास हो जाएंगे। कम से कम पासिंग मार्क्स आ सकते हैं आपके, अगर ये मेरे बताए हुए आप चैप्टर कर लेते हैं। क्लियर? तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम जाए कि वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को नई अपडेट पंजाब फार्मेसी काउंसिल की या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं तो आप तक बर वक्त मेरी वीडियो जो है वो पहुंचती रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम जाए कि सबसे पहले पेपर 1 को ओपन कर लें। पेपर 1 में आपकी फार्मास्यूटिकल 3 बुक जो है वो शामिल होगी। अब स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 की बुक ओपन कर लें। जो मैं टॉपिक बताता चलूं आपने वो लगा लेनी है निशान। सबसे पहली जो बात ये है इंट्रोडक्शन में, इसमें मिक्सिंग, साइड रिडक्शन और इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, रियोलॉजी, ये अपने सारे टॉपिक अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कर लेने हैं। उसके बाद हमारा आते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज, जितने भी फॉर्मुलेशन होती है डोजेज फॉर्म की, ये आपने अच्छी तरीके से तैयार करनी है। क्लियर? उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट जो चीज याद करनी है स्टूडेंट, वो है एडिंग द सब्सटेंस लाइक प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट और इसके अलावा बफर और इसके अलावा जो है सस्पेंडिंग एजेंट, सोलबलाइजर, स्टेबलाइजर, ये सारी चीजें जो है एजेंट्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने और इसके यूजेस और कोई एप्लीकेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल में यूज हो जाती है तो वो भी आपने साथ लिख लेनी है। क्लियर? उसके अलावा हमारा इंपॉर्टेंट है फिल्म पैकेजिंग, वेरियस मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग, ये अपने पैकिंग वाला जो है वो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये अपने सारे पॉइंट अच्छी तरीके से याद कर लेने। क्लियर? आगे जो फार्मास्यूटिकल स्टोरेज है, फार्मास्यूटिकल अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी कंट्रोल, इसको अपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी टॉपिक आपने अच्छी तरीके से करने हैं। आगे चलिए फार्मास्यूटिक 3 के हवाले से बात करते हैं। फार्मास्यूटिक 3 जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, इसकी एम क्या है। क्लियर? यहाँ तक। उस पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल होती है जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, और इसके बाद चैरिटी हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल के बारे में, टीचिंग हॉस्पिटल, ये इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हमारी आ जाती है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें जो है वो डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, ये सारे हॉस्पिटल के जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है ये भी आपने करने हैं। बेस्ड ऑन सर्विसेज हॉस्पिटल जो दे रहे हैं वो भी आपने करने हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज क्या है, फार्मेसी रोल इन हॉस्पिटल में क्या है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, ये आपने तैयार करने। आगे हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूले जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और इसके कंटेंट क्या चीजें हैं। उसके अलावा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकेशन एरर, ठीक है, सेफ यूज मेडिकेशन एंड मेडिकेशन एरर कौन कौन हो सकती है, किन की वजह से मेडिकेशन एरर हो सकता है, ये सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। क्लियर? यहाँ तक। आगे हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स इन पेशेंट, आउट पेशेंट, डिस्पेंसिंग फॉर पेशेंट, ये सारी चीजें तो बेसिक है, ये आपने खुद तैयार करनी है, इसमें भी स्किप नहीं करनी। आगे हमारा जो स्टूडेंट्स याद करने वाला वो है डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल मेडिसिन। उसमें आपको पता है कि 3 हमने पढ़े थे, जिसमें जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम और यूनिडोज मेथड, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आगे हमारा इसमें जो है वो कंट्रोल हॉस्पिटल मेडिसिन, इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी, पुलिस, स्टैंडर्ड लॉ एंड रेगुलेशन, इसकी भी खास जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। ठीक है? और हेल्थ एक्सेसरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी एक्सेसरीज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस डिपार्टमेंट से मुताबिक रखता है, किस डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, ये आपको जो है वो बेसिक चीजें का पता होना चाहिए। आगे हमारा कम्युनिटी फार्मेसी, स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स आपको बता दें, जो पब्लिक एंड कम्युनिटी फार्मेसी, अब इसमें एपिडेमोलॉजी क्या है, इसका कंट्रोल क्या है, इसका पर्पस क्या है, अच्छा कम्युनिटी में डिजीज कौन सी है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद आखिरी हमारा जो एक्सटेंड प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग तक आपने इसको कंप्लीट करना है। आगे आप चीजें जितनी कर सकते हैं करें, अदरवाइज फैमिली प्लानिंग तक आपने अच्छे तरीके से इसको करना है तैयार, इसमें किसी किस्म की स्किपिंग नहीं है। आगे 2-3 टॉपिक रहते हैं, वो अगर छोड़ भी देंगे तो आपका गुजारा हो सकता है, कम से कम आप पास हो सकते हैं। ये थी हमारा पेपर 1 और अभी आप पेपर 2 के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले बुक ओपन कर लें आप फार्माकोलॉजी की।
जो पेपर 2 की है, इसमें से सबसे पहले आपने पहले 7 चैप्टर अपने अच्छी तरीके से करने हैं। जो स्टूडेंट पहले 7 चैप्टर कर लेते हैं और आखिरी 2 चैप्टर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कर लेता है, तो वो फार्माकोलॉजी से कभी भी इसकी सैप्ली नहीं आएगी, वो अच्छे मार्क्स से पास होगा। अब वो कौन-कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, सोलॉजी क्या होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, रेस्पिरेटरी ड्रग्स और जेनिटोयूरिनरी सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी ड्रग्स तक आप करें। ये पहले 7 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपका एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। और आखिरी जो चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 11 है, ये 2 कर लें तो आपकी फार्माकोलॉजी में से कोई ऐसी चीज मिस नहीं होगी, आपके अच्छे पासिंग मार्क्स जो है आ सकते हैं। ये थी हमारी फार्माकोलॉजी की किताब, जिसमें से ये चैप्टर आपने करने हैं। उसके बाद हम खोल लेते हैं सोशल बिहेवियर एंड लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, ये काफी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप कभी भी मत बोलें, ये आपने मस्ट करने हैं। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियर साइंसेस की इंपॉर्टेंस पूछ लेता है, इसकी कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, ये आपने अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसे मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से मेंटल डिसऑर्डर को बेहतर किया जैसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, किस तरह साइकोलॉजी अप्लाई करनी है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्बल नॉन वर्बल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फार्मेसी लॉ क्या होता है, पर्पस क्या होता है और कोड एंड एथिक्स क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल के लीगल, वो अपने करने हैं जो कि पेपर में आ सकता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है जितने भी लीगल गाइडलाइंस है हेल्थ केयर के लिए, जिसमें नार्कोटिक ड्रग्स और इसमें जो जितनी भी डेफिनेशन आती है पॉइजनस ड्रग्स, कॉन्ट्राफेट, स्पोरियस, मिसब्रांडेड, ये भी सारी आपने अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है और इसमें मे भी कोई एमसीक्यू, जारी बात है एमसीक्यू तो पूछेगा ही पूछेगा, वे कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसको मिसब्रांडेड कहते हैं, क्या उसमें कमी हो, क्या होना चाहिए, ये सारी ड्रग्स आपने अच्छी तरीके से करनी है। आगे आती है रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हैजर्ड्स क्या होता है, रिस्क क्या होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जा सकता है। आगे प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की बात करें, इसमें जो है वो